So the slide is visible to you, which is about the highway materials or pavement materials. अरे बाहर लाइट भी हली भाई, तीस सके तो इंटरनेट कनेक्शन के मसलों थे, पर चलो ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू क्यों था. So this lecture is about the bituminous material, what type of bituminous material are available in the market. Actually there are two types of bituminous material. One is called as the bitumen, other is called as the tar. ठीक है. हने माता कि मैंने आपको वो भेजा था, लिस्ट भेजी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स कवर करोगे. उसमें ये भी था कि फ्लो डायग्राम ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल. वो फ्लो डायग्राम ये है. अगर मैं पेपर में आपको बोलूँ कि भाई ड्रा फ्लो डायग्राम ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स, तो ये सारा फ्लो डायग्राम आपको बनाना है, जिसमें आप ये शो करोगे कि बिटुमिनस मटेरियल के दो टाइप्स होते हैं, बिटुमिन और टार. टार के दो टाइप्स हो सकते हैं, टार विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल और टार विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड. दो टाइप्स हो सकते हैं. बिटुमिन के दो टाइप्स होते हैं, which that can be that is natural bitumen and other is the artificial bitumen. Natural bitumen होते हैं, दूसरे artificial bitumen होते हैं. Natural bitumen that can be obtained from the rocks and lakes, and the artificial bitumens which have different types, that is such as the straight run bitumen, the blown bitumen, or the cut pack bitumen, emulsified bitumen, modified bitumen, etc. फिर उनके जो सब टाइप्स हैं उनके अलग अलग से डिफरेंट टाइप्स हैं. सो अगर मैं बोलूँ कि ड्रा फ्लो डायग्राम ऑफ दी ऑल टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स, तो ये जो स्लाइड में फ्लो डायग्राम है ये आपको बनाना है पेपर में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिन्स के से. है ना, बिटुमिन के दो टाइप थे ना, नेचुरल बिटुमिन थे और आर्टिफिशियल बिटुमिन है. तो आर्टिफिशियल बिटुमिन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, तो वो उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिटुमिन हैं अवेलेबल मार्केट में. एक होता है स्ट्रेट रन बिटुमिन, दूसरा होता है ब्लोन बिटुमिन, तीसरा होता है एमल्सिफाइड बिटुमिन, चौथे को आप कह सकते हो मॉडिफाइड बिटुमिन, ईटीसी. ये सारे टाइप्स ऑफ बिटुमिन होते हैं. वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिटुमिन है और उनके मकसद क्या हैं, बनाने के मकसद क्या हैं. स्ट्रेट रन बिटुमिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं. व्हाट इज स्ट्रेट रन बिटुमिन. स्ट्रेट रन बिटुमिन को आप सिंपली पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन बोल सकते हो. जो सिंपल ग्रेड मार्केट में अवेलेबल है ना, जैसे 40-60 ग्रेड ऑफ बिटुमिन हो गया, 40-50 ग्रेड ऑफ बिटुमिन हो गया, 60-70 ग्रेड ऑफ बिटुमिन हो गया, 80-100 ग्रेड ऑफ बिटुमिन, जो ये ग्रेड अवेलेबल है मार्केट में, उनको हम सिंपली स्ट्रेट रन बिटुमिन बोलते हैं. द टाइप ऑफ grade or type of bitumen which are easily available on the market, which are the penetration graded bitumen, are called as the straight run bitumen. इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर गिवन है, जैसे straight run bitumen और penetration graded bitumen is refinery manufacture at different viscous grades होते हैं. जैसे 60-70 ग्रेड ऑफ बिटुमिन है तो उसका पेनिट्रेशन वैल्यू हो जाएगा 6 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर. 80-100 ग्रेड ऑफ बिटुमिन है तो उसका पेनिट्रेशन वैल्यू हो जाएगा 8 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर. जैसे मैंने आपको जब पेनिट्रेशन वैल्यू समझाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था. सो द पेनिट्रेशन टेस्ट इज एक्चुअली कैरिड आउट टू कैरेक्टराइज द बिटुमिन. पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइप ऑफ बिटुमिन का कौन सा ग्रेड है. ठीक है, 60-70 ग्रेड बिटुमिन कौन सा है, 80-100 कौन सा है, etc based upon their hardness. Thus it has name penetration grade bitumen. Simply straight on bitumen के बारे में अगर आपसे कोई भी पूछे तो उसको ये बताना है कि भाई जो नॉर्मली ग्रेड ऑफ बिटुमिन हमारे पास अवेलेबल हैं, those are called as the straight on bitumen, and also we can call the straight on bitumen as penetration grade bitumen. Simple. उसके बाद है ब्लोन बिटुमिन. अब ब्लोन बिटुमिन को हम ऑक्सीडाइज्ड बिटुमिन कहते हैं, और ये जो ब्लोन बिटुमिन होते हैं दैट आर दी हार्डर ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन. जो हार्डर ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन होते हैं उनको बनाने के लिए जो हमें यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट बिटुमिन आर कॉल्ड एज द ब्लोन बिटुमिन. और टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, कौन से हम प्रोसेस से हम ब्लोन बिटुमिन बनाते हैं या हार्डर ग्रेड बिटुमिन बनाते हैं, दैट आर एक्चुअली एक कंट्रोल टेम्परेचर में हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर. जो सॉफ्टर बिटुमिन होते हैं उनको हार्डर ग्रेड में तब्दील करने के लिए हम एक कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल प्रेशर में एयर इंट्रोड्यूस करते हैं उन बिटुमिन के अंदर. उससे क्या हो जाता है कि वो सॉफ्टर बिटुमिन हार्डर ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन में तब्दील हो जाते हैं. उन टाइप ऑफ बिटुमिन को हम कहते हैं ब्लोन बिटुमिन और ऑक्सीडाइज बिटुमिन. ये जो टाइप ऑफ बिटुमिन होते हैं ब्लोन बिटुमिन हार्डर ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन होते हैं, और इनके जो तकरीबन पेनिट्रेशन वैल्यू होती है दैट आर लेस दैन 40-50
या 30-40 ग्रेड्स ऑफ बिट्यूमिन के नीचे ही होता है ये जो बिलोन बिट्यूमिन होते हैं। तो कोई भी पूछे आपसे बिलोन बिट्यूमिन या ऑक्सीडाइज्ड बिट्यूमिन क्या होते हैं, बोलना कि भाई सॉफ्ट ग्रेड्स ऑफ बिट्यूमिन को हम अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर वी introduced air into the softer bitumen and it is then converted into the harder bitumen. That type of bitumen will be called as the balloon bitumen or oxidized bitumen. So इसको थोड़ा पढ़ लें। The refinery bitumen is further treated. Refinery bitumen means the normal bitumen or straight run bitumen. Refinery bitumen is further treated by the introduction of processed air. We introduced air into the refinery bitumen or the simple grade of bitumen. By maintaining a control temperature, the air is introduced under pressure into soft bitumen. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल प्रेशर की मदद से कंट्रोल प्रेशर रख के हम एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं सॉफ्टवेयर बिटुमेन में। दिस विल गिव अस द oxidized bitumen or harder grade bitumen. Compounds of higher molecular weights are found by the reaction of this introduced oxygen and the bitumen compound. Thus, the asphaltenes and maltenes contain increases resulting in harder mix. ये एस्फाल्टीन क्या है, माल्टीन्स क्या है, ये जब मैं सारा एनालिसिस ऑफ बिट्यूमिन आपको पढ़ाऊंगा या केमिकल कंपोजिशन ऑफ बिट्यूमिन पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। सिंपली अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्फाल्टीन्स जो होते हैं बिट्यूमिन के केमिकल कंपाउंड होते हैं और वो दी सॉलिड टाइप कंपाउंड होते हैं। वो अगर सॉलिड टाइप ऑफ कंपाउंड इंक्रीज हो जाते हैं किसी में बिट्यूमिन में तो वो जो बिट्यूमिन होता है वो हार्डर ग्रेड में मुंतकिल हो जाता है, हार्डर ग्रेड की शेप अख्तियार कर देता है। ठीक है, सॉफ्टर ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन में अगर एस्फाल्टेन्स की क्वांटिटी को आप इनके ग्रेड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं इसको तो उसमें एस्फाल्टीन कंटेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं और उसके रिजल्ट में वो हार्डर मिक्स बन जाता है या हार्डर बिट्यूमिन बन जाता है। द हार्डर मिक्स हैज़ अ लोअर डक्टिलिटी एंड टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। सो उनके जो डक्टिलिटी वैल्यू होती है लाजमी है, जो सॉफ्टर ग्रेड्स ऑफ बिट्यूमिन होते हैं उनकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है और जो हार्डर ग्रेड्स ऑफ बिट्यूमिन होते हैं उनकी डक्टिलिटी लेस होती है। एंड टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, अब टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि properties of bitumen when it counteracts the higher or lower temperatures means कि अगर कोई भी बिट्यूमन किसी भी हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर को डील करे तो उस वक्त उस बिट्यूमन में कितनी वेरिएशंस आएंगी, कितनी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग्स आएंगी। उसको कहते हैं हम ससेप्टिबिलिटी। सो टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी मींस उसके प्रॉपर्टीज में आर द ग्रेड आर द हायर टेम्परेचर ससेप्टिबल। सो कौन सा टाइप ऑफ बिट्यूमन अच्छा है? अगर हायर टेम्परेचर ससेप्टिबल है या लो टेम्परेचर ससेप्टिबल है तो कौन सा टाइप ऑफ बिट्यूमन अच्छा है? लो टेम्परेचर ससेप्टिबल का मतलब हो जाएगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज कम चेंज हो रही हैं अगर वो टेम्परेचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। लो ससेप्टेबल टू लो टेम्परेचर ससेप्टेबल। हाई टेम्परेचर ससेप्टेबल मीन्स कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा वेरिएशन में आ रही हैं अगर वो टेम्परेचर में के साथ काउंटरैक्ट में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये अगर कोई भी बिट्यूमिन लो टेम्परेचर ससेप्टेबल है दैट विल बी बेटर टाइप ऑफ द बिट्यूमिन। सो अगर ब्लोन बिट्यूमिन हम बनाते हैं तो वो लो टेम्परेचर ससेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, और लो टेम्परेचर ससेप्टेबल आर बेटर देन हायर टेम्परेचर ससेप्टेबल बिट्यूमिन्स। एक बार आप दोबारा इसको रिकॉर्ड लेक्चर को रिवाइज करके सुन लेना टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ऑक्सीडाइज्ड बिट्यूमिन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सच एज रूफिंग एंड कोटिंग फॉर पाइप्स। ठीक है, किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वॉइस के डिस्टोर्शन हो रहा होगा, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हमारे पास जो या मेरे पास तो नहीं, आपके पास हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो उसमें डिस्टोर्शन ऑफ वॉइस आती है, या टीचर की तरफ से या आपकी तरफ से।
खैर कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी? blown bitumen and oxidized bitumen are actually used for the coating of pipes and different industrial gases like cement। जो रूप हम लेयर बिछाते हैं ना बिट्यूमिन का, उसमें हम ब्लोन बिट्यूमिन और ऑक्सीडाइज्ड बिट्यूमिन यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है। और जो पाइप्स होते हैं, डिफरेंट पीवीसी पाइप होता है हो गया, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर पाइप्स हो गए, उनको अगर कोट करने के लिए हमें बिट्यूमिन यूज़ करें तो उनके लिए भी हम ऑक्सीडाइज्ड बिट्यूमिन यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लोन बिट्यूमिन और ऑक्सीडाइज्ड बिट्यूमिन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि भाई उस सॉफ्टवेयर बिट्यूमिन को हार्डर ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन में चेंज करने के लिए हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट विल कन्वर्ट्स इनटू द हार्डर ग्रेड बिट्यूमिन दैट आर कॉल्ड एज द ब्लोन बिट्यूमिन और ऑक्सीडाइज्ड बिट्यूमिन। उसके बाद आते हैं कटबैक बिट्यूमिन। कटबैक बिट्यूमिन आर द टाइप ऑफ बिट्यूमिन इन विच वी मिक्स द वोलेटाइल कंपाउंड्स इनटू द बिट्यूमिन टू मेक देम पोरेबल और फ्लोएबल। क्या होता है, कुछ टाइप ऑफ बिट्यूमिन या सॉफ्टवेयर कितना भी सॉफ्ट हो बिट्यूमिन, लेकिन वो फ्लोएबल, पूरा फ्लोएबल नहीं बनता। तो फिर उसको पूरा फ्लोएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वोलेटाइल ऑयल्स या वोलेटाइल कंपाउंड्स उसमें मिक्स करते हैं ताकि वो बिल्कुल फ्लोएबल बन जाए। ताकि अगर हमें किसी भी एग्रीगेट सरफेस पे हम स्प्रिंकल करना चाहें उसको बिट्यूमिन को, तो इजीली स्प्रिंकल कर लें। जैसे यहाँ पर फिगर में गिवन है, ये फिगर देखिए ना, यहाँ पर बिट्यूमिन स्प्रिंकल किया जा रहा है। तो इस बिट्यूमिन को हमने फ्लोएबल कैसे बनाया, इतना पतला कैसे बनाया, इसको इसलिए हमने पतला बनाया बाय इंट्रोड्यूसिंग और बाय मिक्सिंग ऑफ वोलेटाइल ऑयल और डिस्टिलेट्स। वोलेटाइल कोई भी कंपाउंड अगर बिट्यूमिन में ऐड कर दोगे तो वो बिट्यूमिन बिल्कुल पतला हो जाएगा, और उसको फिर रोड एग्रीगेट की सरफेस के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हो या स्प्रिंकल कर सकते हो। स्प्रिंकल करने के बाद जब वो बिट्यूमिन स्प्रिंकल हो जाएगा, तो जो भी आपने वोलेटाइल कंपाउंड उसमें डाला होगा, मिक्स किया होगा आपने, वो वोलेटाइल कंपाउंड एवापोरेट हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, एवापोरेट होने के बाद वो जो बिट्यूमिन है वो अपनी ओरिजिनल डेंसिटी और विस्कोसिटी रीगेन कर लेता है। कॉन्सेप्ट के समझो, बिट्यूमिन हार्डर उन्हें कैसा कि पोरेबल या फ्लोएबल बनाने जे लाइ असां वोलेटाइल कंपाउंड ऐड कंदा आहियूं। ठीक है, ख़ासियत छा हूंदी आहे, वोलेटाइल कंपाउंड्स एवापोरेट थी वेंदा आहिनि। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग असां बिट्यूमिन खे लिक्विड में चेंज करे छॾींदा आहियूं बाय एडिंग दी वोलेटाइल कंपाउंड्स। बट जॾहिं हू अप्लाई थी वेंदी आहे बिट्यूमिन खे असां उन स्प्रिंकल करे छॾींदा आहियूं, पोइ वोलेटाइल कंपाउंड्स एवापोरेट थींदा आहिनि ऐं बिट्यूमिन असां वटि ओरिजिनल डेंसिटी जी बची वेंदी आहे। इहो असांखे फ़ाइदो थींदो आहे कटबैक बिट्यूमिन जो। सो दैट आर कॉल्ड एज द कटबैक बिट्यूमिन। थोड़ा पढ़ो इनके। इन दिस टाइप ऑफ बिट्यूमिन द विस्कोसिटी ऑफ बिट्यूमिन इज टेम्परेरी रिड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन the volatile material is actually evaporated and bitumen gains its original viscosity। ठीक है ना, volatile compound evaporate थी वेंदो आहे ऐं bitumen पंहिंजी original viscosity regain करे वठंदो आहे। So the cutback bitumen are used for cold weather bituminous construction, road construction and maintenance। जंहिं इलाइक़े में कोल्ड वेदर कंडीशन हुजे उते असां ही जेको कटबैक बिट्यूमिन आहे उहो असां यूज़ कंदा आहियूं, ताकि छो जो कोल्ड वेदर कंडीशन में बिट्यूमिन जल्दी हार्डर ग्रेड्स में तब्दील थी वेंदो आहे न। बिट्यूमिन खे अगर तव्हां हीट घटि ॾींदव त उहो सेमी सॉलिड स्टेट में थींदो, हीट ज़्यादा थींदो त उहो लिक्विड स्टेट में। सो जेके कोल्ड वेदर एरियाज़ हूंदा आहिनि उते टेम्परेचर घटि हूंदो आहे, त जेको बिट्यूमिन हूंदो आहे हमेशह हार्डर ग्रेड्स में ई रहंदो आहे। हार्डर ग्रेड्स न खणी चइजे, सेमी सॉलिड स्टेट में रहंदो आहे। ठीकु आहे, पोइ उन सेमी सॉलिड स्टेट खे जेकॾहिं जेतिरो बि तव्हां टेम्परेचर ॾींदो, वरी आउटसाइड टेम्परेचर सां इंटरेक्शन में अची वेंदो, वरी साॻियो सेमी सॉलिड में अची वेंदो। पोइ उनखे फ्लोएबल बणाइण जे लाइ पोइ हू वोलेटाइल कंपाउंड्स ऐड कंदा आहिनि। वोलेटाइल कंपाउंड जीअं ऐड कंदा आहिनि, हू लिक्विड शेप में अची वेंदो आहे बिट्यूमिन। पोइ उनखे अप्लाई करे छॾींदा आहिनि। अप्लाई करण खां पोइ साॻियो जेको ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन आहे उहो मेंटेन थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, सो दी कटबैक बिट्यूमिन इज यूज्ड फॉर cold weather bituminous road construction and maintenance. Its use operation of cutback bitumen are naphtha, kerosene, diesel oil and furnace oil etc जेके तव्हां वोलेटाइल कंपाउंड्स यूज़ करे सघो था। दीज आर दी नेफ्था, केरोसिन ऑयल, डीजल etc, ये कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ cutbacks. Those are called as rapid curing cutback, the medium curing cutback and slow curing cutback।
ये डिपेंड करता है इनकी हार्डनेस का, हार्डनेस के हिसाब से इनको रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग कटबैक बोले जाते हैं। रैपिड क्यूरिंग आर एक्चुअली दी यूज्ड आर रिकमेंडेड फॉर द सरफेस ड्रेसिंग एंड पैचवर्क। पैचवर्क जो हम बनाते हैं या कहीं पर खड्डा हो जाता है, उस खड्डे को रिफिल करने के लिए जो विटामिनस मटेरियल को मिक्स कर देते हैं, तो उसमें सरफेस ड्रेसिंग के लिए या उस पैचवर्क के लिए हम रैपिड क्यूरिंग कटबैक यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न क्यूरिंग या मीडियम क्यूरिंग कटबैक है इज रिकमेंडेड फॉर द प्रीमिक्स विथ लेसर क्वांटिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट। जिसमें फाइन एग्रीगेट वो मिक्स बनाओ, एसफाल्ट मिक्स बनाओ जिसमें फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कम हो, उसमें हम मीडियम क्यूरिंग कटबैक यूज़ करते हैं। और वो एसफाल्ट मिक्स जिसमें फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो स्लो क्यूरिंग कटबैक है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कटबैक बिटुमेन का आइडिया आपको समझ आ गया होगा। व्हाट आर दी कटबैक बिटुमेंस? उसमें वो बिटुमेन जिसमें हम वोलेटाइल कंपाउंड ऐड करें और फिर उसको स्प्रिंकल करें किसी भी एग्रीगेट सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे, तो उन टाइप ऑफ बिटुमेन को कहते हैं कटबैक बिटुमेन। फिर वोलेटाइल कंपाउंड एवापोरेट हो जाते हैं और जो बिटुमेन होता है वो अपना ओरिजिनल विस्कोसिटी गेन कर लेती है। दीज आर कॉल्ड दी कटबैक बिटुमेन। उसके बाद आते हैं बिटुमिन एमल्शंस। बिटुमिन एमल्शंस आर दी लिक्विड टाइप एमल्शन, लिक्विड टाइप बिटुमिन्स। वो बिटुमिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं या पोरेबल रहते हैं बिटुमिन, उनको हम कहते हैं बिटुमिन एमल्शंस या एमल्सिफाइड बिटुमिन। ठीक है, वो बिटुमिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पोरेबल या लिक्विड शेप में रहते हैं, उनको कहते हैं हम इमल्सिफाइड बिटुमेन और बिटुमेन इमल्शन। जैसे हम फिगर में देखें, फिगर में एक बिटुमेन आपके पास आपके सामने है जो बिल्कुल ऐसे आपको फ्लोएबल टाइप नजर आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ बिटुमेन आर कॉल्ड एज दी emulsified bitumen or bitumen emulsion. This type of bitumen is a liquid which is aqueous medium containing 50 to 60% bitumen in a finely divided form. It is prepared by stirring or mixing rigorously the mixture of hot water, molten bitumen and some resinous substance which act as emulsified agent. ठीक है, क्या होता है बिट्यूमिन को, अच्छा ये प्रिपरेशन बता रहा है इसकी कि बिट्यूमिन एमल्शन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, कोई भी हॉट वाटर लेते हैं, हॉट वाटर को मोल्टन बिट्यूमिन के साथ मिक्स करते हैं और उसमें कोई भी एमल्सिफाइड एजेंट हम ऐड करते हैं, इन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास बिट्यूमिन एमल्शन बन जाता है। These are actually used for making and repairing the roads. Especially these are used for making or repairing the roads in cold weather conditions. Cold weather areas में जो हमारे पास बिट्यूमिन यूज़ होता है वो बिट्यूमिन हम बिट्यूमिन एमल्शन या एमल्सिफाइड बिट्यूमिन यूज़ करते हैं। अच्छा, कटबैक बिट्यूमिन और एमल्सिफाइड बिट्यूमिन में फ़र्क क्या है? कटबैक बिट्यूमिन को हम लिक्विड बिट्यूमिन बनाते हैं फॉर अ टाइम बी, टेम्पररी। ठीक है, एमल्सिफाइड जो बिट्यूमिन या बिट्यूमिन एमल्शन होते हैं वो परमानेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ॻाल्हि खे सम्झो, जेको कटबैक बिट्यूमिन हूंदो आहे उन में असां कोई बि वोलेटाइल कंपाउंड ऐड कंदा आहियूं जेको टेम्परली वोलेटाइल हूंदो आहे, उन खां पोइ एवापोरेट थींदो आहे ऐं बिट्यूमिन पंहिंजी ओरिजिनल विस्कोसिटी गेन करे वठंदो आहे। ठीकु आहे, बाक़ी बिट्यूमिन इमल्शन में छा हूंदो आहे, कोई बि इमल्सिफाइड एजेंट उनमें परमानेंटली डिज़ोल्व कयो वेंदो आहे बिट्यूमिन में, ताकि बिट्यूमिन हमेशह जे लाइ लिक्विड शेप में या पोरेबल शेप में रहे। सो इहो थोरो फ़र्क़ु हूंदो आहे तव्हांजी कटबैक बिट्यूमिन एंड इमल्सिफाइड बिट्यूमिन में। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कोटिंग कास्ट आयरन पाइप्स। एक्चुअली कास्ट आयरन पाइप्स जेके हूंदा आहिनि उनखे कोटिंग करण लाइ बि कम ईंदी आहे। हिन जा बि टे टाइप्स आहिनि। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिट्यूमिन एमल्शन that are called rapid setting, medium setting and slow setting bitumen emulsions actually. So bitumen emulsions जेके rapid setting bitumen emulsions होता आहिनि वो तव्हांजे सरफेस ड्रेसिंग वर्क जे लाइ कम ईंदा आहिनि। मीडियम सेटिंग emulsions are preferred for premix jobs and patch repair works and slow setting emulsions are preferred for rainy seasons. ठीक आहे, इहो त हाणे रटी जहिड़ी ॻाल्हि थी वई। बाक़ी बिट्यूमिन एमल्शन जी जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे। बिट्यूमिन एमल्शंस आर द लिक्विड टाइप ऑफ emulsions are liquid type of bitumen which are pourable at a normal temperature, which are prepared by mixing the hot water, the molten bitumen and some emulsifying agent. Those are called as the bitumen emulsions. ठीक है बाबा, नेक्स्ट में हलूं था मॉडिफाइड बिट्यूमिन। हाणे बिट्यूमिन
जेके असां वटि नॉर्मली यूज़ थींदा आहिनि अॼु जे दौर में, उहे विटामिन एतिरा स्ट्रॉन्ग या एतिरा उन्हनि जी प्रॉपर्टीज़ एतिरा इफेक्टिव न आहे अॼु जे दौर में, छो जो नाउ डेज़ टेम्परेचर हैव राइज्ड एंड दी एक्सिल लोडिंग्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड। लोडिंग कंडीशंस इंक्रीज थी वियूं आहिनि एंड दी टेम्परेचर असांजे मुल्क जो या कंट्री जो या कहिड़े बि पूरे इन्वायरमेंट या पूरे सराउंडिंग जी ॻाल्हि कजे त उन जी टेम्परेचर इंक्रीज थी आहे। पहिरियां कंहिं दौर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड या 44 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर कंसिडर कयो वेंदो आहे। अॼु जे दौर में 52 54 टेम्परेचर बि वञे थो। सो जेकॾहिं कंहिं बि इलाइक़े में फॉर एग्जांपल 60-70 ग्रेड विटामिन असां यूज़ था कयूं, उस 60 ग्रेड विटामिन की जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होती है दैट इज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। सो उस पर्टिकुलर विटामिन को उस एरिया में यूज़ करें जहाँ पर तकरीबन जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, तो क्या हो जाएगा कि भाई वो विटामिन जो आप 60-70 ग्रेड ऑफ विटामिन यूज़ कर रहे हो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर आने पे। तो उस सॉफ्टनिंग पॉइंट को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है या दूसरे प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन को मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई कैसे करते हैं, कोई भी मॉडिफाइंग एजेंट या कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव हम विटामिन के साथ मिक्स करते हैं या ब्लेंड करते हैं, उससे क्या हो जाता है विटामिन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी विटामिन आपने लिया, उसके सॉफ्टनिंग पॉइंट आपने फाइंड की दैट इज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दूसरा विटामिन लिया, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव ऐड किया, उस एक्स्ट्रा एडिटिव ऐड करने से क्या हुआ, उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड बन गई या 52 डिग्री सेंटीग्रेड बन गई। तो क्या हुआ कि वो जो विटामिन आपने विटामिन में कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव ऐड किया, उसने उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर लिया, उसके सॉफ्टनिंग पॉइंट को एनहांस कर लिया। तो फ़ायदा हो गया ना उस किसी भी एडिटिव को उस विटामिन में ऐड करने का। तो हम जो विटामिन को मॉडिफाई करते हैं वो इसी रीज़न के लिए मॉडिफाई करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एनहांस कर सकें। और आज के दौर में जो विटामिन है उसको मॉडिफाई करना लाजमी हो गया, और उस विटामिन को डिफरेंट वे से आप मॉडिफाई कर सकते हो। कोई भी केमिकल एडिटिव डाल के आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के उसको मॉडिफाई कर सकते हो, रबर कंपाउंड डाल के मॉडिफाई कर सकते हो। विटामिन को किसी भी कंपाउंड के साथ ब्लेंड करके मिक्स करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और जिस भी कंपाउंड से आप उसको मॉडिफाई करोगे उस कंपाउंड को या उस विटामिन को हम कहेंगे मॉडिफाइड विटामिन। जिस विटामिन में कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव ऐड करो उस विटामिन को हम कहते हैं मॉडिफाइड विटामिन। ठीक है, certain additives or blend of additives called as vitamin modifiers can improve the properties of vitamin and vitamin mixes. Those are called as the vitaminous modifiers, and that vitamin will be called as the modified vitamin with these modifiers are known as the modified vitamin. Modification can be done by replacing different materials just like SBS, SBR, etc different materials जो भी हैं हमारे पास पॉलीमर मटेरियल हैं। SBS का फुल फॉर्म होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन स्टायरीन। SBR का मतलब होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रेजिन्स या ऐसा कुछ होता है। CR का मतलब होता है क्रम रबर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं या केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं आपके रबर कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसको अगर विटामिन के साथ ब्लेंड करो और रिजल्ट में जो भी आपके पास विटामिन आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज दी मॉडिफाइड विटामिन। पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन PMB, क्रम रबर मॉडिफाइड विटामिन CRMB शुड बी यूज्ड ओनली इन बियरिंग कोर्स ETC। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन के बारे में या मॉडिफाइड विटामिन के बारे में। एडवांटेजेस क्या हैं मॉडिफाइड विटामिन के, अगर मॉडिफाइड विटामिन कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं। लोअर ससेप्टेबिलिटी टू डेली एंड सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस, कि उसकी ससेप्टेबिलिटी जो हो जाती है वो लो हो जाती है। लोअर ससेप्टेबिलिटी का मतलब लो वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन टू हाईली वेरिएशन इन टेम्परेचर so lower susceptibility vitamins are better. Second is higher resistance to deformation at high payment temperature. हाई टेम्परेचर अगर उसके ऊपर आए तो उसकी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इन ज़्यादा होता है, भले कितने भी टेम्परेचर आ जाए उसकी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन या रेजिस्टेंस टू फेल्यूर हाई होता है।
बेटर एज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज, जल्दी वो एजिंग प्रॉपर्टीज पे नहीं आ जाते वो पर्टिकुलर मॉडिफाइड बिट्यूमेन। एज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज की मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिट्यूमेन है जो आपने 6 मंथ रखा हुआ है, किसी भी एक बिट्यूमेन को 6 मंथ रखा हुआ है, या हाँ चलो ये एग्जांपल बेटर है, एक पर्टिकुलर बिट्यूमेन है उसको आपने 6 मंथ रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप चेक करोगे तो वो एक प्रॉपर्टीज़ देगा, मतलब उसकी पेनिट्रेशन कोई पर्टिकुलर होगी, सॉफ्टनिंग पॉइंट पर्टिकुलर होगी, डिक्लेट पर्टिकुलर होगी, या दूसरे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलर होगी। अगर उसी पर्टिकुलर बिट्यूमेन को आप 2 साल के लिए रख लो और 2 साल के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम करोगे तो उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट भी चेंज होगी, उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू भी चेंज होगा उसका, और उसके जो डक्टिलिटी वैल्यूज़ होंगी वो भी चेंज होंगी। मीन्स एज के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो जाएंगी, जितनी भी आप उसको एज के साथ रखो। अगर मॉडिफाई करते हो किसी भी बिट्यूमेन को किसी भी केमिकल कंपाउंड से या किसी भी रबर कंपाउंड से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उसमें एज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। मीन्स कि 6 मंथ अगर उसको रखो फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी, और 2 साल अगर उसको रखो फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हाई हो जाएंगी, वही सेम रहेंगी। एज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ उसकी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ इज़ हायर फटीग लाइफ फॉर मिक्सेस, उसकी जो फटीग लाइफ है, फटीग एंड रटिंग लाइफ है, उसकी हाई हो जाती है। नहीं, कोई कोई ऐसे बिटुमिनस मिक्सेस होते हैं, बिटुमिनस पेमेंट होते हैं जो 2 साल के अंदर ही रटिंग रटिंग या फटीग दिखा देते हैं। तो क्या हो जाता है कि अगर आप किसी भी बिटुमिन को मॉडिफाई करते हो तो उसमें फटीग लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाती है और जल्दी फटीग नहीं आती। फटीग आर दी इंटरकनेक्टेड क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसको हम फटीग बोलते हैं। जो आपको क्रैक्स नज़र आते हैं किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उसको हम फटीग कहते हैं। एंड रटिंग इज़ द लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन अलॉन्ग द व्हील पाथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि सिंधी में जेके चइजनि त टायरनि जा पेर ठही वेंदा आहिनि रोडनि ते, उन्हनि टायरनि जे पेरनि खे असां रटिंग चवंदा आहियूं, ऐं फटीग जेके क्रैक्स अची वेंदा आहिनि उन्हनि खे फटीग चवंदा आहियूं। ओके, फिफ्थ इज़ बेटर एडिशन बिटवीन द एग्रीगेट एंड बाइंडर। अगर आप मॉडिफाइड बिट्यूमेन यूज़ कर रहे हो तो एग्रीगेट और बाइंडर के बीच में, एग्रीगेट और बिट्यूमेन के बीच में अच्छे तरीके से एडिशन हो जाती है और इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ क्रैकिंग एंड रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, क्रैकिंग उसमें कम आ जाती है अगर उसको बिट्यूमेन को मॉडिफाई करते हो, या रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग, और रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग इज अदर टाइप ऑफ क्रैकिंग एक्चुअली। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बिट्यूमेन को हम मॉडिफाई करते हो तो उसमें जो जो नॉर्मल बिट्यूमेन में फेल्यूर्स आ जाते हैं वो फेल्यूर्स मॉडिफाइड बिट्यूमेन में नहीं आएंगे। वो फेल्यूर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स आ सकते हैं, वो क्रैकिंग भी हो सकती है, फटिंग भी हो सकती है, रटिंग भी हो सकती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फेल्यूर्स भी हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज द मॉडिफाइड बिट्यूमेन। ठीक है भाई। हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्यूमेन पढ़े, जिसमें स्ट्रेट बिट्यूमेन था, नॉर्मल ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन, ब्लोन बिट्यूमेन जिसमें एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कटबैक बिट्यूमेन जिसमें मॉडिफाई जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है वो हम मिक्स करते हैं, बिट्यूमेन एमल्शन जिसमें कोई भी एमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, और द मॉडिफाइड बिट्यूमेन जिसमें कोई भी बिट्यूमेन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव ऐड करके उसको मॉडिफाई कर देते हैं। दैट इज दोज आर कॉल्ड एज द मॉडिफाइड बिट्यूमेन। ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्यूमेन। सो दैट इज एंड ऑफ लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और दूसरा लेक्चर में फिर रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा।